हेलो स्टूडेंट्स, एडुबीला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 8 की एसएसटी की वर्कशीट नंबर 35। तो आज के वर्कशीट में हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक को पढ़ रहे हैं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन और उसके बाद की कहानी। हुआ यूं था कि 1939 में जो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था, तो उस द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस ने ब्रिटिश का साथ दिया और ब्रिटिश वासियों ने कहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम आपको स्वतंत्रता देंगे, या फिर कांग्रेस ने अगर इस तरह की बात जब अंग्रेजों के साथ नहीं बन पाई तो उन लोगों ने बीच में ही अंग्रेजों का खिलाफत करना शुरू किया और उन्होंने यह सोचा कि ब्रिटेन वाले उधर युद्ध में फंसे पड़े हैं और इधर जब हम अपने आंदोलन को तीखा और तेज करेंगे तो यहाँ से कमज़ोर हो जाएंगे, क्योंकि युद्ध में तो उनकी स्थिति वैसे ही कमज़ोर हो चुकी है और इसके बाद वह हमारे देश को छोड़कर चले जाएंगे। तो उसी समय भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था, महात्मा गांधी ने किया था और उन्होंने इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वे फौरन भारत छोड़ दें। गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया। इसके बावजूद यह आंदोलन फैलता गया। मतलब कि यह जो आंदोलन शुरू हुआ 8 अगस्त को इसकी घोषणा हुई थी और 9 अगस्त को सारे नेताओं को 9 अगस्त 1942 को जेल में डाल दिया गया था और इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था कि इस बार या तो हम लोग स्वतंत्रता ले लेंगे या फिर लड़ते लड़ते मर जाएंगे। किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए, मतलब कि इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। देश भर में संचार तथा राज्य सत्ता के प्रतीकों पर हमले हुए, मतलब संचार व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया। वहाँ उस समय की संचार व्यवस्था क्या थी? रेडियो और डाकघर, पोस्ट ऑफिस और रेलवे, तो इन सबको तोड़ दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया और बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन किया। मतलब अंग्रेजों के समानांतर सरकार बनाए गए और अंग्रेजों की सरकार का परित्याग किया गया। उसके बाद इन सबसे निपटने के लिए अंग्रेजों ने बर्बर दमन का रास्ता चुना। बहुत सारे लोगों को उन्होंने लाठियां बरसाई, गोली डंडों से पीटा, बहुत लोगों को जेल में डाला, हजारों लोगों को जेल में डाला और सैकड़ों लोगों को उन्होंने गोली से मार दिया। परंतु आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिए और ब्रिटेन वासियों ने भारत को स्वतंत्रता देने की ओर कदम बढ़ाया। अब है नेक्स्ट टॉपिक, स्वतंत्रता और विभाजन की ओर। भारत को स्वतंत्रता तो मिली, लेकिन इसके साथ ही भारत का विभाजन भी हुआ। पार्टी में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। ठीक, अब मुस्लिम लीग ने कहा कि हमारे लिए अलग देश चाहिए, हम इस देश में नहीं रहेंगे। उन्हें यह डर लगा कि यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक हैं और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौण भूमिका निभानी पड़ेगी। मतलब उनकी संख्या कम है, इसलिए उनको परित्यक्त करके उनकी भूमिका गौण रहेगी, वो सामने नहीं आ सकते हैं। उनको यह भी भय था कि संभव है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही ना मिल पाए। 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी। 1937 में जो चुनाव हुआ था, अंतरिम चुनाव हुआ था 1937 में, 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के तहत भारत में प्रांतों में चुनाव हुआ था। तो 1937 में संयुक्त प्रांत कहा जाता है। आज का जो उत्तर प्रदेश है इसको पहले हम लोग संयुक्त प्रांत कहते थे। तो यहाँ पर मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे फासला और बढ़ गया और 1946 में दोबारा चुनाव हुए। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग को बेजोड़ सफलता मिली और लीग पाकिस्तान की मांग पर चलती रही। मतलब उन लोगों ने अपना नया मांग जो पाकिस्तान रखा था 1940 में, सबसे पहले उन लोगों ने अपना मांग रखा था पाकिस्तान का, तो इस मांग पर वह चलती रही। और इसके बाद कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन क्या था उसके बारे में समझ लेते हैं।
मार्च 1947 में ब्रिटेन के मंत्रिमंडल ने इन मांगों के औचित्य को समझने और स्वतंत्र भारत के राजनैतिक भविष्य को तय करने के लिए एक 3 सदस्यीय परिसंघ भारत भेजा। मतलब कि मुस्लिम लीग की मांग, कांग्रेस की मांग और भारतीय स्वतंत्रता के परिदृश्यों को समझने के लिए कि इसको कैसे किया जाए, 3 सदस्यीय संघ को भारत में भेजा। और इस परिसंघ ने सुझाव दिया कि भारत अविभाजित रहे। कैबिनेट मिशन, ध्यान दीजिएगा, कैबिनेट मिशन ने कहा था कि भारत का विभाजन नहीं होगा। उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के कुछ स्वायत्तता देते हुए एक ढीले ढाले संघ के रूप में संगठित किया जाए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव के कुछ प्रावधानों पर सहमत नहीं थे। अब देश का विभाजन अवश्यंभावी था। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए आंदोलन शुरू करने का फैसला किया और मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का आह्वान किया। इस दिन कोलकाता में, तब कलकत्ता कहा जाता था, आज इसका नाम कोलकाता है, दंगे भड़क उठे। दंगे भड़क नहीं उठे, मुसलमानों ने दंगे करवाए और इन लोगों ने हजारों लोगों को मारा काटा। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में भी हिंसा फैल गई। कई लाख लोग मारे गए। असंख्य महिलाओं को विभाजन की इस हिंसा में कथित अत्याचारों का सामना करना पड़ा। जहां मुस्लिम बहुल जनसंख्या थी वहां मुसलमानों ने तांडव मचाया, जहां हिंदू बहुल जनसंख्या थी वहां हिंदुओं के द्वारा भी मारकाट मचाया गया। तो इस तरह से पूरे देश में एक तरह से उत्तरी छोर में दंगे भड़क उठे और यह इतना भयावह हो गया कि अंत में फिर बंटवारा का ही निर्णय लिया गया और भारत और पाकिस्तान का बंटवारा अवश्यंभावी हो गया। करोड़ों लोगों को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा। अपने मूल स्थानों से बिछड़कर यह लोग रातों रात अजनबी जमीन पर शरणार्थी बनकर रह गए और इस तरह ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का यह आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आया। मतलब स्वतंत्रता का आनंद तो था कि हम स्वतंत्र हो गए, लेकिन इसके साथ ही जिन क्षेत्रों में विभाजन हुआ था और जिन क्षेत्रों के लोग अपने घर पहला प्रश्न है यहाँ, भारत छोड़ो आंदोलन किस प्रकार फैला? तो इसका उत्तर है, भारत छोड़ो आंदोलन में किसान और युवा बड़ी संख्या में शामिल हुए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। देश भर में संचार तथा राज्य सत्ता के प्रतीकों पर हमले हुए। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन किया। इस तरह यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया। उसके बाद प्रश्न 2 है, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग क्यों की? तो इसका उत्तर है, क्योंकि उन्हें डर था कि यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक हैं और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौण भूमिका निभानी पड़ेगी। उनको यह भी भय था कि संभव है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही ना मिल पाए, इसलिए मुसलमानों ने स्वतंत्र राज्य की मांग की। इसके बाद प्रश्न 3 है, कैबिनेट मिशन का गठन क्यों किया गया? इसके क्या प्रस्ताव थे? तो इसका उत्तर है, कैबिनेट मिशन का गठन भारतीयों के मांगों के औचित्य को समझने और स्वतंत्र भारत के राजनीतिक भविष्य को तय करने के लिए किया गया। इसके प्रस्ताव थे कि भारत अविभाजित रहे, उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देते हुए एक ढीले ढाले संघ के रूप में संगठित किया जाए। और उसके बाद प्रश्न 4 है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को क्यों ठुकरा दिया? तो इसका उत्तर है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को इस प्रस्ताव के कुछ प्रावधानों पर सहमति नहीं थी। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट में हम लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन को जाना और भारत विभाजन को भी समझा। इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।